मॉनसून आने में देरी हो गई है, कितनी देरी हुई है और आगे के जो बारिश है वो कैसी रहेगी, इस बारे में बात करते हैं। और साथ ही साथ जो बिपरजॉय जो साइक्लोन है, वेरी सीवियर साइक्लोन जो उसे कहा गया है, उसका क्या परिणाम हुआ, क्या स्पीड थी, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर होशालीकर जो कि डायरेक्टर है आईएमडी पुणे के, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप बिपरजॉय के बारे में भी, और मानसून आने में कितनी देरी हो गई, आगे किस तरह से मानसून बढ़ेगा? जो बिपरजॉय की आपने बात की है, तो कल देर रात को अराउंड 11:30 मतलब 10:30 से 12 बजे के दरमियान उसका लैंडफॉल शुरू हो गया। जैसे हमने पहले भी बताया था कि जो जखाऊ बंदर है, जो सौराष्ट्र, कच्छ और कराची के नजदीक जिसको कहा जाता है, तो वहां पर इसका लैंडफॉल हो गया। और इसके साथ ही उस वक्त उसकी जो तीव्रता थी वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रही। और आज की स्थिति ये है कि अब ये जो है ये 2 स्तर से नीचे उसकी तीव्रता कम हो गई, वेरी सीवियर से अब वो सिर्फ चक्रवात के रूप में रहा है। और ये राजस्थान, दक्षिण राजस्थान की ओर उसका बढ़ने की पूर्वानुमान भी है। और इसके चलते ये इसकी तीव्रता जो है और कम हो जाएगी, ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन चेतावनियां अभी भी है गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के ऊपर और दक्षिण राजस्थान के ऊपर चेतावनियां, भारी बारिश की चेतावनियां अभी भी है, गस्टी विंड्स की चेतावनियां अभी भी है। हालांकि उसके सिग्नल जो है, उसकी तीव्रता जो है थोड़ी कम है, लेकिन अभी भी इशारे जो है वो कायम है। और ये जो इसका प्रभाव जो है ये आपको कल तक दिखाई दे सकता है। अगर तुलना की जाए, जो निसर्ग तूफान आया था जो कि कोंकण में, रायगढ़ इस जिले में उसका लैंडफॉल हुआ था, उसकी तुलना और अभी बिपरजॉय की तुलना स्पीड वाइज या तबाही के वाइज क्या है? जब निसर्ग साइक्लोन आया था तो वो जब लैंडफॉल हुआ था तो उसकी तीव्रता जो है वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म थी। और ये जो बिपरजॉय है, ये जब लैंडफॉल हुआ है तो इसकी तीव्रता जो है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रही। आपने जो पूछा कि तबाही किस तरह से हुई है, तो इसके बारे में, जो निसर्ग के बारे में ऑलरेडी पूरे डॉक्यूमेंट्स छपे हुए हैं। और उसमें ज्यादातर जो नुकसान हो गया वो रायगढ़ जिले में हुआ था। और बहुत जगह पे हमने देखा कि भारी वर्षा के कारण उस टाइम कई जगह पे मड स्लाइड्स जो है वो हुए थे, जिससे कुछ जगह पे काफी क्षति हुई थी। अब ये जो साइक्लोन है, यहाँ पर भी इसी तरह से भारी वर्षा और तेज हवाएं चली है। और उसी तरह से यहाँ पर भी जो नुकसान हुआ है, जहाँ तक उसको अभी आंका जा रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे कि ये इसका लैंडफॉल कहाँ से होने वाला है, इसके बारे में पूर्व सूचना मौसम विभाग की तरफ से कम से कम 3-4 दिन से पहले से हमने कहना शुरू कर दिया था कि ये कहाँ से जाने की संभावना है। तो मैं समझता हूँ कि उस तरह से जो मिटिगेशन फैक्टर्स है, डिप्लॉयमेंट ऑफ एनडीआरएफ रहेगा, डिप्लॉयमेंट ऑफ एसडीआर, स्टेट डिजास्टर जो मैनेजमेंट करते हैं, एसडीएमए के लोग हैं, तो इस प्रकार की जो है डेफिनेटली मिटिगेशन जो है उन्होंने किया है। और मैं समझता हूँ कि माल की क्षति हो सकती है, जान की जो क्षति है अभी तक ऐसे कोई आंकड़े सामने आए नहीं है। स्पीड क्या थी जब ये लैंडफॉल हुआ? ये तकरीबन 105 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी स्पीड रही जब वो लैंडफॉल हो रहा था। तो जो बताया गया है कि शुरुआत में 16 तारीख या 11 तारीख के 11 और 16 के बीच में इसकी स्पीड 170 के करीब होगी, और जो निसर्ग की जो हाईएस्ट स्पीड थी वो तकरीबन 91 या 100 तक के पहुंची थी। हाँ, जब ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रहने से पहले ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी रहा था बिपरजॉय। जब वो थोड़े से ऊपर आया तो उसकी एक स्टेप उसकी तीव्रता जो है कम हुई थी। लेकिन वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी जो है, अगर आप विजुअल्स देखेंगे गुजरात के जो न्यूज चैनल पे हम लोग देख रहे हैं,
वो मेरे ख्याल से काफी मतलब घातक है। तो मैं समझता हूँ कि वेरी सीवियर साइक्लोन भी उतना ही डेंजरस होता है। और उसी प्रकार के इशारे हमने दिए थे, इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट हमने दिया कि क्या क्या क्षति हो सकती है, जैसे मतलब लूज स्ट्रक्चर्स है या जो नीचे के स्तर के इलाके वहां पे पानी भर सकता है, फ्लडिंग हो सकता है, इनंडेशन हो सकता है, और पेड़ जो है वो अपरूट हो सकते हैं, बिजली के खंभे जो है वो गिर सकते हैं, इतनी तेज हवाएं थी। और जो फिशरमैन थे, मच्छीमार थे, उनको भी इशारा बहुत पहले से दिया गया था। तो ये जब हमें पता चलता है कि किस तरह से चक्रवात जमीन के पास आएगा, क्या हवा की स्थिति रहेगी, क्या किस तरह से बरसात होने की संभावना है, तो हमारे पास एसओपी आईएमडी के पास लिखा हुआ रहता है, जिसके चलते हम उस प्रकार के इशारे स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को देते रहते हैं। सर, हाल ही के दिनों में जैसे निसर्ग आया या उसके 2 साल बाद अभी ये बिपरजॉय आया है, तो ये जो ईस्ट वेस्ट कोस्ट है इंडिया की, कोंकण इलाका है या गुजरात का इलाका है, यहाँ पर इस प्रकार के जो नेचुरल फिनोमेना है वो बढ़ रहे हैं क्या? इसकी वजह क्या है अगर बढ़ रहे हैं तो? हाँ, एकदम से ये कहना कि कुछ 4-5 अगर आप देखेंगे कि जो साइक्लोन थे, जैसे इसके पहले एक तौत्के साइक्लोन था, उसके पहले निसर्ग था, एक वायु था, अभी बिपरजॉय है, ये सब अरबी समुद्र में साइक्लोन हुए और ये महाराष्ट्र के कोंकण इलाके के काफी नजदीक से ये आगे गए। निसर्ग ने रायगढ़ में लैंडफॉल किया था, और तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या वाकई ये संख्या बढ़ रही है क्या, लेकिन डेफिनेटली ये एक मामला ऐसे सामने उभर कर आ रहा है जिसके लिए हम सबको जो है थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, और उस प्रकार के मिटिगेशन फैक्टर्स हमें डेवलप करने की जरूरत है। मानसून पे क्या असर होगा? मानसून पे अब तो ये मतलब इसका लैंडफॉल हो गया और अब ये वीक होते जा रहे, मतलब इसकी जो तीव्रता है वो कम होते जा रही है। मेरे ख्याल से आने वाले 24 घंटे में इसकी तीव्रता और कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। जो मौसम विभाग ने कल पूर्वानुमान दिया है उसमें हमने ये कहा है कि जो दक्षिण के इलाके है उसमें 18 से 21 के आसपास फिर एक बार हमें मानसून दिखाई देने शुरू हो जाएगा। और अगर हम मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में तकरीबन 23 जून के आसपास फिर एक बार मानसून दिखाई देने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। देखिए, यहाँ पर होशालीकर बता रहे हैं महत्वपूर्ण जानकारी बिपरजॉय, इस चक्रवाती तूफान के बारे में भी और मानसून कैसे आगे बढ़ेगा इसके बारे में भी। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।